नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। यूपी में आवारा पशुओं पर योगी सरकार का मेगा प्लान, गौशालाओं के लिए बनेंगे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल। एएमयू के कश्मीरी छात्रों पर खुफिया एजेंसी रखेगी नजर, एसएसपी के पत्र के बाद छात्रों में मची खलबली। बांदा में दिल्ली जैसी दर्दनाक घटना, ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को 3 किलोमीटर तक घसीटा। यूपी के 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी, लखनऊ में कड़ाके की सर्दी को लेकर मंडलायुक्त का निरीक्षण। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा शामली से हुई शुरू, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, आज हरियाणा में हुई एंटर। यूपी में शीतलहर को देखते हुए 27 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 31 जिलों में बेहद खराब मौसम की चेतावनी भी जारी की है। वहीं राजधानी लखनऊ में ठंड को लेकर मंडलायुक्त राकेश जैकब और एडीसीपी पश्चिम चिरंजीवी नाथ सिंह ने निरीक्षण किया। डॉक्टर रोशन जैकब ने रैन बसेरों अलाव का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए कि कोई रोड पर सोता मिला तो तत्काल सस्पेंड किया जाएगा। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के एडीसीपी पश्चिम चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर सो रहे बेसहारा लोगों को फुटपाथ से रैन बसेरों में शिफ्ट करवाया। दिल्ली के कांझावाला जैसा खौफनाक कांड यूपी के बांदा से भी सामने आया है। यहां पर एक स्कूटी सवार महिला को गिट्टी से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया और ट्रक के पहिए में फंसी महिला 3 किलोमीटर तक ट्रक के साथ रगड़ती चली गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। महिला स्कूटी समेत ट्रक के पहिए में फंसी रहने के चलते रगड़ खाकर ट्रक में आग भी लग गई और देखते ही देखते ट्रक जलने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से ट्रक की आग बुझाई गई। वहीं ट्रक ड्राइवर हादसे को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया, जिसे कई घंटों के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। महिला के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। मृतक महिला लखनऊ की रहने वाली है और बांदा कृषि विश्वविद्यालय में क्लर्क के पद पर तैनात थी। एक महिला जिनका नाम पुष्पा देवी है, ये किसी विश्वविद्यालय में नौकरी करती थी। इनके पति की मृत्यु के उपरांत इंटरकास्टिक में नौकरी मिली हुई थी। ये लखनऊ की रहने वाली हैं। आज ये आ रही थी, एक सूचना मिली कि डंपर से एक्सीडेंट हुआ है इनकी स्कूटी का। तत्काल स्थानीय पुलिस बल मौके पर सभी अधिकारी पहुँचे, आसपास की थानों की फोर्स बुला ली गई, फायर टेंडर की गाड़ी भी आ गई। महिला ये कृषि विश्वविद्यालय से, हमारे विश्वविद्यालय की एक क्लर्क हैं जो पुष्पा सिंह नाम है उनका, मृतक आश्रित में थी यहाँ पे, और वो पेट्रोल भरवाने और सब्जी खरीदने के लिए आ रही थी रास्ते में, और ट्रक से पीछे ओवरटेक किया उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसी में वो स्कूटी और उनकी बॉडी के साथ ही 3.5 किलोमीटर घसीटते हुए लाया है। रास्ते में कई लोगों ने इसको गाड़ी से पीछा करके रोकना चाहा है, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं है। हमारा जो परिवार है बहुत छोटा है, तो हम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं और आज हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस घटना। अहमदाबाद की जेल में बंद माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी आज बसपा ज्वाइन करेंगी। आज बाहुबली नेता अतीक अहमद का परिवार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को छोड़कर बसपा में शामिल होने वाला है। आलोपीबाग स्थित सरदार सेवा संस्थान में आयोजित बसपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा की सदस्यता लेंगी। माना जा रहा है कि इसी सम्मेलन में बसपा शाइस्ता परवीन को प्रयागराज सीट से मेयर का उम्मीदवार भी घोषित कर सकती है। कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद घनश्याम चंद खरवार और जोन कोऑर्डिनेटर राजू गौतम शाइस्ता को बसपा की सदस्यता दिलाएंगे। आज शाइस्ता परवीन के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग बसपा का दामन थाम सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लल्लू सिंह ने यात्रा के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर कटाक्ष भी किए। उन्होंने कहा कि अब तक गन्ना किसान परेशान है और 10,000 करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों का बकाया है, जो शुगर मिलें भुगतान नहीं कर रही हैं। आवारा जानवर किसानों की फसलों को खा रहे हैं और यूरिया महंगा है। आम आदमी परेशान है, उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खुद परेशान है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए।
यात्रा में अभूतपूर्व लोगों का जोश, समर्थन और उत्साह है और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के लिए एक नई क्रांति का द्योतक भी यह यात्रा बनते जा रही है। गन्ना किसान परेशान है। मैं देख रहा था जहां जहां राहुल गांधी जी चल रहे थे वहां वहां गन्ना किसान अपने गन्ने को लेकर खड़ा था। सैकड़ों से अधिक चीनी मिलें अंतिम सांस ले रही हैं। पिछले साल का बकाया, अब तक लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का बकाया गन्ना किसानों का है। अन्ना जानवर पूरे खेत को नष्ट कर रहे हैं। यूरिया महंगा, बिजली महंगा, पानी महंगा। इतिहास जब सवाल करेगा अखिलेश यादव जी से और पूछेगा कि जब देश में एक व्यक्ति, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत खलियान, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सड़कों पर चला था, ठंड में चला था, ठिठुरन में चला था, लोगों के साथ चला था, संघर्ष के रास्ते पर चला था, उस समय आप कहां थे? अखिलेश यादव जी के पास जवाब। यूपी के औरैया में लापता हुआ 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र का शव बीहड़ में एक पेड़ पर लटका मिला। वहीं परिजनों की काफी तलाश के बाद जब छात्र नहीं मिला तब बकरी चरा रहे ग्रामीणों ने एक लड़के का शव पेड़ पर लटका हुआ देखा, जिसकी पहचान गांव के ही रहने वाले लड़के के रूप में की गई। ग्रामीणों ने परिजनों को जानकारी दी, जहां मौके पर पहुंचे परिजनों में चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया। परिजन इस घटना को लेकर अभी तो शांत है, लेकिन छात्र द्वारा की गई आत्महत्या के पीछे की वजह को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना आना के अंतर्गत एक बीजलपुर गांव पड़ता है। इसके ग्राम प्रधान जो श्याम सिंह हैं, इन्होंने करीब 2 बजे के करीब थाने पर सूचना दी कि एक लड़का है जिसका नाम ओम सिंह सन ऑफ जगरूप सिंह, उम्र करीब 17 वर्ष है। इसने बबुल के पेड़ पे यमुना नदी के किनारे फांसी लगा लिया है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के उसका पंचायतनामा भरा गया। उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए इसे भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इस पर। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में रोष है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में सरकारी डॉक्टरों और प्राइवेट डॉक्टरों ने मिलकर बच्चा चोरी किया और फिर नवजात शिशु को झाड़ियों में फेंक दिया। परिजनों की तहरीर के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये प्रसव सरकारी डॉक्टरों की मिली भगत से और पैसे के लालच में एक प्राइवेट अस्पताल में कराया गया था। हिनगा आए, हिनगा में बोले कि यहाँ पर बच्चा भी नहीं है। यहाँ से भाग के हम फिर सिरसिया गए। वहाँ पर तो सब डॉक्टर हड़बड़ा गए। डॉक्टर के बाद में पूछा कि हमारे बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने बोला हम बच्चा नहीं जानते हैं। फिर हमने कंप्लेन किया। कंप्लेन के बाद में जब सारा पूरा डिपार्ट पुलिस का उसके अस्पताल में हिल गया, तो उन्होंने कबूला कि बच्चा हमने फेंक दिया। फिर जाके झाड़ी में पुलिस वाले, दरोगा, एसओ सब कोई जाके हम वहाँ पर झाड़ी पे देखा तो पुलिस वालों ने वहाँ पर बच्चा निकाला। फिर पोस्टमार्टम करके पंचनामा लिख के जिला अस्पताल में। ये मेरे अभी संज्ञान में आया है। इसकी अभी कोई लिखित मुझे शिकायत नहीं मिली है, लेकिन संज्ञान में आते ही मैंने जो स्टाफ नर्स थी ड्यूटी पे उस वक्त, उसको मैंने तत्काल वहाँ से हटा दिया है। और एक जांच कमेटी हम अभी उसको जब लेटर कोई मिल जाता है मुझे, तो उसके बाद वो जांच कमेटी बैठा करके जो भी दंडनीय कार्रवाई होगी किया जाएगा उसको। यूपी के सीतापुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। बसपा नेता की हत्या के मामले में नामजद 6 आरोपियों में से पुलिस ने एक आरोपी को देर रात हिरासत में लिया, जिसमें से एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। बीती रात परिजनों को युवक की मौत की खबर मिली, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा काट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से बेटे की मौत हुई है। मामला पिसावा थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव का है। मामले में एएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। इससे पहले कानपुर में 13 दिसंबर को युवा व्यवसायी बलवंत की पुलिस कस्टडी में हत्या हो गई थी। मामले में एसओजी टीम समेत 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। हालांकि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा आपको मालूम है, हमने आज दोपहर में एक बाइट दिया था। थाना पिसावा में गिरगवा गाँव में वहाँ पे एक बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी प्रधान बोटन जी, उनकी लाठी डंडे से मार के उनकी हत्या हो गई थी। पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी गई थी। उनके पुत्र अखिलेश, जो अर्नेस फैक्ट्री में काम करते हैं,
वो थाने पे तहरीर लिख के दिए थे कि उसमें हमारे ही गांव के करीब 6 लोगों ने मिलकर इनकी हत्या की है और उनमें एक राजू पुत्र हरदयाल का नाम भी था जिसकी लगभग 50 साल है। उनके मुकदमा लिखे जाने के पश्चात हमारे थाने के एसआई और चौकीदार सब लोग गाँव में गए जिगनिया में, जो मुलजिम थे उन्हें बुलाने के लिए कि थाने में इंट्रोगेशन हो जाए उनसे, चूँकि क्या मामला पूरा जानकारी उनकी हो जाए। अभी तक के निष्कर्ष से ये थाने पे समझौता नहीं लाया गया था, बल्कि जो गांव से ये गाड़ी में पुलिस के बैठ के निकला उसी समय इसके चेस्ट में पेन हुई और ये इसको खांसी या गैस की। बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक पक्ष दूसरे पक्ष को सरेआम धमकाता दिख रहा है, वहीं एक पक्ष पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगा है। वीडियो में दबंग पुलिस को अपशब्द कहता हुआ भी नजर आया है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। बुलंदशहर के थाना नरसेना क्षेत्र का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक रिक्शा चालक ने दूसरे रिक्शा चालक को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा रिक्शा चालक की पहचान शमशेर नाम से हुई है। दोनों के बीच हल्की बहस हो गई थी, जिससे हत्यारा शमशेर ने अपना आपा खो दिया, जिसके बाद दूसरे रिक्शा चालक की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस टीम पहुंची और इस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल हत्यारोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये घटना हजरतगंज के क्राइस्टचर्च कॉलेज के पास की बताई जा रही है। यूपी के मेरठ में 5 साल की बच्ची के अपहरण से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मामला टीपी नगर थाना क्षेत्र के मुल्तान नगर का है, जहां रात 11 बजे निकली 5 साल की बच्ची को युवक ने अगवा कर लिया। परिवार वालों को बच्ची के अगवा होने की खबर देर रात 2 बजे मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, जिससे ये पता चला कि बच्ची को युवक अगवा कर अपने साथ ले गया। फिलहाल आला अधिकारी बच्चे के परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।